नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट व्लॉग्स में। और मैं हूं धर्मेंद्र सोनवाने। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे बालाघाट जिले के लांजी तहसील के एक छोटे से गांव घोटी से मैं व्लॉग बना रहा हूं। तो आज भी चरवाहे ने गाय नहीं छोड़ा है चराने के लिए, और हम लोग आए हैं खेतों में चराने के लिए। पीछे दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में गाय चर रही है, और हम लोग आए हैं अभय के साथ में। ये रहा अभय सोनवाने, छोटा गाय की। धीरे धीरे एकदम लहसुन की रोपाई चल रही है, गार्लिक की। इसको पहले अंकुर लाने के लिए पहले भिंगा कर रखना पड़ता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में छोटे छोटी क्यारियाँ बना करके इसकी रोपाई करना पड़ता है। और ये मेथी लगी हुई है। ये लगभग 15 दिनों की मेथी है। 15 दिन पहले लगाए थे और अभी इतनी बड़ी हुई है। और जंगली बैगन लगा हुआ है हमारे बाड़ी में। ये बहुत छोटा छोटा होता है, मूंगफली से थोड़ा सा बड़ा। इसका फल छोटा होता है, लेकिन इसका पेड़ पौधा बहुत बड़ा होता है। इसका भी उपयोग खाने में करते हैं, सब्जी के रूप में। इसके बहुत से औषधीय गुण हैं। ये इसका फूल कुछ इस प्रकार का है। इसका फूल पत्ते सेम भट्टे के जैसे। और इसके पेड़ की हाइट आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी हाइट कुछ 6 फीट है और ये मेरे से भी ऊंचा है। क्या बात है भाई सोनवाने, बताइए। आपको पता नहीं, किसको पता रहेगा? पता नहीं को पता रहेगा। ये अभय आया है अपनी मम्मी के साथ में लहसुन लगाने के लिए। अपनी मम्मी को लहसुन लगाने में मदद करूंगा बोल रहा है। और दोस्तों, कल के व्लॉग में मैंने हमारे गांव में लगे हुए मेले के बारे में बताया और दिखाया हूं। और आज मेले का दूसरा दिन है। मेले में क्या होता है कि सभी घर में मेहमान आते हैं। मेला घूमना और रात को ऑर्केस्ट्रा देखना, यही सब चलता है। और दूसरे दिन मेहमानों की मेहमानी की जाती है। सभी के घर में खाना पीना रहता है। और दूसरे दिन भी मेले जैसा माहौल ही रहता है गांव में। और अभी लगभग अब गांव के सारे मेहमान जा चुके हैं, कुछ कुछ रुके हैं, बाकी लगभग आधे से ज़्यादा मेहमान तो जा चुके हैं। और मेले का माहौल अब लगभग ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश से ब्लॉग बनाता हूं, और मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में 27 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, और 3 दिसंबर को उसका नतीजा आया। इसमें हमारे क्षेत्र के विधायक श्री राजकुमार कर्राहे जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं। इसके पहले 18 वर्षों तक के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, और इसके पूर्व हमारे क्षेत्र में विधायक हिना कावरे मैडम थी।
अभी इस बार दोनों जगहों में नए चेहरे हैं, विधायक भी बदल गए हैं और सीएम भी बदल गए हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने पदभार संभालते ही 4 मुख्य घोषणाएं की हैं। पहला, धार्मिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से चल रहे साउंड सिस्टम को हटाया जाएगा। दूसरा, खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तीसरा, जिले में 52 जगहों पर उत्कृष्ट कॉलेज बनाए जाएंगे। और चौथा, डिजी लॉकर बनाए जाएंगे। इसमें सबसे मुख्य फैसला मुझे ये लगा कि सभी धार्मिक स्थानों पर से अनावश्यक रूप से बज रहे ध्वनि यंत्रों को हटाया जाएगा। इससे ये होगा कि सुबह सुबह स्टूडेंट्स उठते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ कुछ जगहों में ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही तेज़ आवाज़ में बज रहा होता है ध्वनि विस्तारक यंत्र, कुछ कुछ चीज़ें बज रही होती है। अब मैं इन चीज़ों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विवाद वाली स्थिति पैदा हो सकती है। पूजा पाठ करना है तो एक निश्चित समय में पूजा पाठ करके इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये अनावश्यक रूप से बजते रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होता है। सुबह का समय याद करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, और सुबह बच्चे उठते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उस समय यदि शोरगुल होता रहे तो बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते। और दूसरा अहम फैसला ये है कि डिजी लॉकर से फ़ायदा ये होगा कि डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। बहुत से लोग जाली मार्कशीट बना करके उसका दुरुपयोग करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो पात्र लोग होते हैं उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। लोग फर्जी मार्कशीट बना करके उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट का डिजिटलीकरण होने से काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और डॉक्टर मोहन यादव पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, और इस फैसले से हमें खुशी है। और क्षेत्र के विधायक भी बदल चुके हैं, नया चेहरा सामने आया है, और उनसे भी बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। और अभी शाम का वक्त है, सूर्य ढल चुका है, और कुछ इस प्रकार का सीन है। पूरा सुनसान सा हो रखा है हमारा गांव। कल बहुत भीड़ भाड़ थी, कल मेले का माहौल था, और आज बहुत ही सुनसान है। और शाम के वक्त पक्षी अपने घोंसले में लौटते हुए काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। और दोस्तों, कल के व्लॉग में मैं चर्चा करूँगा कि मैं यूट्यूब पर क्यों आया। क्या है कि कोई भी काम करने के लिए हमें प्रेरणा की ज़रूरत होती है। मैं किसके वीडियो देख करके प्रेरित हुआ हूँ और यूट्यूब पर आया हूँ, इसके बारे में मैं आप लोगों से कल चर्चा करूँगा। और कल का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बने रहें हमारे साथ। और पूर्व में हमारे यहाँ बीजेपी की ही सरकार थी, और अभी भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन सीएम चेंज हो गए हैं। तो नए सीएम से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो प्रदेश में रोज़गार के अवसर पैदा करें, क्योंकि रोज़गार की बहुत ही समस्या है। यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत फैली हुई है। पहले वाली सरकार अक्सर फ्री में देने वाली योजनाएं लेकर आती थी, और फ्री में आने वाली योजनाओं से किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इंसान और कमज़ोर बनता है। इसलिए रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। और सीएम के चौथे फैसले को देखते हैं लोग कितना अमल में ले आते हैं, क्योंकि खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। और अभी लगभग सभी जगह, छोटे बड़े गांवों में, शहरों में बहुत सी खुले में चिकन शॉप, मीट शॉप खुली हुई है। अगर इन पर प्रतिबंध लग जाएगा तो रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब इसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी होते हैं जिससे काम भी हो जाए और किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ भी ना हो, किसी का रोज़गार भी ना छीने,
क्योंकि आप प्रतिबंध लगा भी देंगे तो नॉनवेज खाने वाले तो नॉनवेज खाएंगे ही और बेचने वाले बेचेंगे ही। लेकिन कुछ इस प्रकार की योजना हो कि ये किसी के लिए बेरोज़गारी की समस्या भी उत्पन्न ना हो और सरकार ने जो नीति लागू की है उसका भी पालन हो जाए और सभी काम ठीक ठाक हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्यों अबे सोनू वाले क्या कर रहे हो? पढ़ाई करना है कि नहीं? मोबाइल पकड़कर बस कार्टून देखते रहते हो दिन भर। कल भी स्कूल नहीं गया और आज भी स्कूल नहीं गया। 2 दिन की पढ़ाई का नुकसान करके बैठे हो घर में। तुम्हारे सर भी देखने वाले हैं यही व्लॉग कि अबे घर में पढ़ाई नहीं करता बोल के, इसलिए जल्दी से अपनी किताब निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। गांव में मेला मंडाई है बोल के 2 दिन तो गोल मार ही दिया आपने। गायें भी चरकर घर वापस आ चुकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलो।